जो भी आप राउंड करते हो वो राउंड में जब अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 5 है नंबर राउंड होकर नेक्स्ट नंबर बन जाता है, एल्स वो नंबर सेम रहता है। मैंने बोला 15.4 क्योंकि यहाँ पे 0.4 है इसलिए ये रहेगा 15। अगर इसको राउंड की डेफिनेशन देखूं और अगर ये 15.5 या 6 से ऊपर होता तो ये 16 बन जाता। ठीक है, जब हम राउंड करते हैं तो राउंड फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है। कोई फंक्शन जैसे राउंड एक फंक्शन है तो राउंड का सिंटेक्स कहता है कि पहले आप नंबर डालेंगे और उसके बाद आपको कितने नंबर तक आपको राउंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट आप वो डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर है, जैसे मैंने करा राउंड 15.8, 0। इसका ये मतलब है कि मुझे पॉइंट के बाद ना एक भी डिजिट नहीं चाहिए। तो मतलब पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए तो मतलब इस वाली डिजिट के ऊपर काम होगा। इस वाली डिजिट पे काम होगा तो इस वाली डिजिट को देखा जाएगा, हमेशा नेक्स्ट डिजिट को देखा जाता है। ये 15.8 है तो ये क्या हो जाएगा 16। अगर मैं करता राउंड 15.74, 1 बताएगा इसका आंसर क्या आएगा। राउंड 15.7 को 74,1 सर 16 हो जाएगा सर। अगर मैं कहता हूँ राउंड 15.74,1 इसका आंसर क्या आएगा सर 17। सर 15.7 16 आएगा। सर 16 आएगा सर। 16 आएगा सर 16 because of it's a 0.74 is above 6.50। देखो इसका आंसर 15.74 है ये। तो मैंने बोला 15.74,1। इस बात का मतलब ये हुआ कि मुझे पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए। अब एक डिजिट चाहिए तो इसका मतलब इस वाली डिजिट पे काम देखा जाएगा। अब ये वाली डिजिट के ऊपर सारा काम है और जब इस वाली डिजिट के ऊपर सारा काम है इस वाली डिजिट को हम देखेंगे। क्योंकि ये 0.5 से कम है इसलिए आंसर आ जाएगा 15.7। और अगर यहीं पे आंसर 15.76 होता, 1 होता तो इसका आंसर आता 15.8। 7 8 ओके। क्योंकि यहाँ 7 की डिजिट को देखा जाता, 7 की हमें ये है, हमें पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए। एक डिजिट चाहिए तो मतलब इस डिजिट के ऊपर काम होगा। अब इस डिजिट के ऊपर काम होगा तो मतलब इस डिजिट को देखा जाएगा हमेशा, नेक्स्ट डिजिट को। क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है इसलिए ये नेक्स्ट नंबर पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट आई शो यू बाय प्रैक्टिकली। मैंने बोला इक्वल टू, यहाँ पे नंबर है सपोज करो 15.7877। मैंने करा इक्वल टू राउंड इक्वल्स टू राउंड दिस नंबर, 1। क्या आंसर आएगा इसका सर 15.8। 15.8। और कोई सर 15.6। 15.8 सर। सर 15.8 और कोई सर 15.8। 15.8 क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था। अगर यहाँ पे पॉइंट 15.74 होता तो क्या आंसर आता 15.7 15.7 आता एग्जैक्टली। वो उसको नंबर है 20.156। मैं लिख रहा हूँ राउंड
दिस नंबर कोमा 1, क्या आंसर आएगा बताइए? सर 20.16 20.16 यार अपना ना जो आंसर तो अपना नाम तो बताता रहे, मतलब मुझे समझ आता रहे कौन। सर पूजा वशिष्ठ। पूजा वशिष्ठ 20.516। और कोई? यस सर। और कोई? सर 20.2 में भी तरनजीत कौर बोल रहे हैं। 20.2 प्योर? श्योर सर। नहीं 20.1 सर, 20.1 एक मिनट, हाँ 20.1। 20.1 और कोई? 20.21 सर, गोविंद। 20.21 ओके। 20.2 सर, अमित सर। अमित सर 20.2 सर, 20.2। 20.2 यस सर, 20.2 आएगा सर। 2 एक्चुअली 1 हाँ चाहिए यस ना, सर। मैं वन हाँ डिजिट ठीक है चाहिए। ठीक है। 2 सर, 20.2। मेगा कोई और? एनीवन एल्स? ग्रुप में तो 13-14 बच्चे हैं, रिप्लाई 3-4 ही देते हैं। कौन बोला ये? बढ़िया बात। देखो इसको मैं अगर राउंड करता हूं इसका आंसर आएगा 20. रीजन समझिए क्यों 20.2 आया। देखो क्वेश्चन था 20.156, नंबर था 20.156,1। मतलब ये बात है कि पॉइंट के बाद आपको 1 डिजिट चाहिए, तो 20 तो चाहिए ही चाहिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए, मतलब ये चाहिए। अब या तो 1 आएगा या 2 आएगा। कैसे डिपेंड होगा? इसके नेक्स्ट नंबर पर, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट नंबर है वो 5 है, तो ये 2 हो गया। अगर यहाँ पे 4, 3, 2, 1 होता तो 20.1 आता। इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं कहूं राउंड यहाँ पे 0 कर दूं तो क्या नंबर आएगा बताइए? राउंड ऑफ दिस नंबर कोमा 0, तो क्या आंसर आएगा? सर 20 21 आएगा सर मेरे ख्याल से। 20 आएगा। बिल्कुल ठीक है, 20 आएगा। रीजन बिकॉज 20 क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट को एक भी डिजिट नहीं चाहिए। अब एक भी नहीं चाहिए तो जस्ट आफ्टर पॉइंट वाली डिजिट को देखा जाएगा। जस्ट आफ्टर पॉइंट 1 है, क्योंकि 1 है तो वो 5 से कम है, इसलिए वो 20 ही रहेगा। समझे? नहीं समझे? अगर यहाँ पे सर मतलब समझ 2 होता तो क्या आंसर आता? पॉइंट सर 20.16 कौन बोला ये? पूजा। पूजा। वेरी गुड, आपको समझ आ रहा है। मतलब नंबर 20.121। राइट आंसर 20.16। रीजन बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए थी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए तो 20.156 तो था ही। अब मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए तो हमने देखो नंबर था 20.156,2। इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो 20 तो आएगा ही आएगा और 1 भी आएगा। अब हमने देखना सेकंड डिजिट पे क्या आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ये कैसे डिपेंड होगा? इसके नेक्स्ट नंबर पर, क्योंकि ये नंबर क्या है, मोर देन 5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 20.16। अगर यहाँ पे 4 होता तो आ जाता 20.15।
कोई डाउट? डाउट है तो No, sir. पूछिए। अब जिसे मैं पूछूंगा ना वही आंसर देगा बस। नंबर है 18.4693। C9/0, कोमा 0। इराक, क्या आंसर आएगा? सर 18। 18 एग्जैक्टली राइट, इसका आंसर आएगा 18। ठीक है, मैं कहता हूं यहाँ पे नंबर है 1, जिसे पूछूंगा भाई। कंचन राज सिंह, क्या आंसर आएगा? कंचन राज सिंह। हेलो, यस सर। क्या आंसर आएगा कंचन राज सिंह? सर सर 18.5। क्वेश्चन ये कंचन राज के लिए पूछा गया था। कंचन, क्या आंसर आएगा? सर 18.4। लीना, क्या आंसर आएगा? लीना, सोनल, क्या आंसर आएगा इसका? Sir, 18.5. 18.5 is the right answer. Why? Because this 18.4946 और पॉइंट के बाद मैंने लिखा कि पॉइंट के बाद मुझे 1 डिजिट चाहिए। अब 1 डिजिट चाहिए तो 4 आएगा या 5 आएगा, वो कैसे डिपेंड होगा उसके नेक्स्ट नंबर पर। वहां पे क्या है, 4 6 है, 6 है, इसलिए वहां पे क्या आ गया, 5 आ गया। तो 18.5 गुड। मैं लिखता हूं कोमा 2, क्या आंसर आएगा? सर 18.6। Sir, सर 18.6। 18.46. सर 46. 18.439। Sir, सर 18.46. 18.439। शानी शाह सिंह, क्या आंसर आएगा? शानी शाह सिंह, सर 18.49। 18.49 तो नहीं आएगा, कोमा 2 है। सर फिर इसमें क्योंकि सन्नी सिंह, Sir, क्या आंसर है? सर 18.46। 18.46 is the right answer. 18.46 is the right answer because 18.4639 था, कोमा 2 था, तो कोमा 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, मतलब हम देखेंगे सेकंड डिजिट को, 6 को। अब यहाँ तो वहां पे 6 आएगा या 7 आएगा, वो कैसे डिपेंड होगा, टी के ऊपर, क्योंकि वहां पे 3 है तो वो 6 आएगा।
अगर मैं ये लिखता हूँ कोमा 3 तो क्या आंसर आएगा? Sir, 18.464. 464. एग्जैक्टली राइट, 464। रीजन बिकॉज कि 3 चाहिए तो थर्ड डिजिट पे बात की जाएगी, पॉइंट के बाद जो थर्ड डिजिट है वहां पे थर्ड आगे डिजिट 9. 3 है, अब उसके अगले नंबर को देखा जाएगा वो मोर देन 5 एंड 9। 18.464। वेरी गुड। है 18.99 आंसर आएगा, बताइए। कोमा 1 19. सर सर 19 19 सर 19 19। ठीक है, आंसर आया 19। अब आप कहोगे पॉइंट के बाद तो सर एक डिजिट आनी चाहिए थी क्योंकि वहां पे 9 था, इसने 0 हो गया, ये 0 हुआ, इसने प्रीवियस नंबर को 1 से ऐड कर दिया तो 19 हो गया, तो इसलिए नंबर आ गया 19। ये तो था एक बेसिक यूज ऑफ राउंड फंक्शन। राउंड के साथ हम नेगेटिव को नंबर को भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखा राउंड 15 कोमा -1। देखो अगर यहाँ पे -1 किया जाता ना तो इट विल राउंड टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 का नियरेस्ट मल्टीपल देखेगा ये। ठीक है, मतलब 15 के पास 10 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन है? देखो जो कि 15 है इसलिए इसका नियरेस्ट मल्टीपल 20 है। अगर 14 होता तो नियरेस्ट मल्टीपल 10 होता। ठीक है, क्योंकि 15 16 अगर 15 है तो हम आगे बढ़ते हैं ना, 10 का नियरेस्ट मल्टीपल अगर यही देखते हैं राउंड, करो आंसर है 117 कोमा -1। अपन 117 के 10 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है? 120. 120। तो इसका आंसर आ जाएगा 120। -1 मींस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, -2 मींस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, -3 मींस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 1000। ऐसे -4 मींस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10,000, पर ये कहीं पूछ नहीं जाता, -2 3 तक पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल टू राउंड 163 कोमा -1। बताओ क्या आंसर आएगा? 160. 160 सर 170 सर 160 170 कैसे आ जाएगा? क्योंकि 3 है ना, 3 में तो पीछे मतलब पीछे ही जाएगा ना। अगर 5 होता यहाँ पे 163 की जगह 165 होता। ठीक है, वो कहते कि हाँ यार वो 170 पहुंच गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे -1 की जगह -2 है, क्या आंसर आएगा? 200. सर 200 किसने बोला था 200? सर सनी नहीं, इससे पहले किसी गर्ल्स ने बोला था, क्या नाम था? Sonal. 200। ठीक है, वेरी गुड सोनल एंड सन्नी, 200 इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 देखना है। 100 का नियरेस्ट मल्टीपल या तो 100 है या 200 है। अब यहाँ पे क्योंकि ये नंबर 150 से बड़ा है इसलिए 200 की तरफ जाएगा। समझ गए? गॉट इट और नॉट बाकी सभी? हेलो, Yes, sir. करता हूँ इक्वल टू राउंड 341 ओब्लिक -2। तो क्या आंसर आएगा? 300. 300.
300 is the right answer. 300. Round 189 comma minus 3 क्या आंसर आएगा? 200. 200. 200. 1000. सर नहीं. नहीं. क्या आंसर आएगा? सर 0. जीरो ही आएगा शायद. 0. सोचो. देखो 16 बच्चे 15 बच्चे ऑनलाइन है, लेकिन जवाब देने वाले 4-5 ही हैं. तो बाकी 1000 ही आएगा. 1000. सर इसका आंसर आएगा 1000. नियरेस्ट मल्टीपल 1000. अब 189 के नियरेस्ट तो 1000 ही है ना. 30. यहाँ पे 4 नंबर चाहिए अगर आपको वो दिखना है. इसमें 2000 आएगा. 1892. अगर यहाँ पे 1392 होता तो वहां पे आ जाता 1000. तो ये फंक्शन है राउंड फंक्शन, जो कि राउंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव. राउंड अपने साथ 2 फंक्शन और को लेके आता है, एक राउंड अप, एक राउंड क्या डाउन. था? है 189 वाले का क्या था? 189 का 0 आएगा. जस्ट बिकॉज आप 189 को ना 189 एक 3 डिजिट का नंबर है, इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसने आंसर 0 दे दिया. ठीक है. अगर ये नंबर आपका मोर देन 3 डिजिट होता तो ये आंसर सही देता. ओके सर. भी राउंड अपने साथ 2 फंक्शन और लेके आता है, एक राउंड अप और एक राउंड डाउन. हमने राउंड के अंदर देखा कि राउंड एक ऐसा फंक्शन है, अगर नंबर 5 या 5 से ज्यादा हो रहा है तो वो अप कर देता है, और 5 से कम है तो वो डाउन कर देता है. लेकिन सपोज आपको हमेशा अप ही करना है, आपको डाउन करना ही नहीं, तो वहां पे हम यूज करते हैं राउंड अप. तो Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. यस. ठीक है. तो मतलब एक राउंड अप है, एक राउंड डाउन है. हमेशा अप करेगा, डाउन हमेशा डाउन करेगा. मतलब ये नहीं देखेंगे 5 या 5 से बड़ा है या 5 या 5 से छोटा है, अपने तो अप ही करना है. 15 जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये है 15.84. ठीक है. कोई नंबर है 15.84. यहाँ पे हम करते हैं इसको राउंड, यहाँ पे हम करते हैं इसको राउंड अप, और यहाँ पे हम इसको करते हैं राउंड डाउन. ठीक है. तो मान लो कोई नंबर है, तो मान लो ये नंबर है 15.84. मैंने करा इक्वल टू राउंड दिस नंबर कोमा 1. तो क्या आंसर आएगा बताइए? सर 8. सर 15.8. 15.8. 15.8 बिकॉज एक डिजिट है तो वो मतलब 15.8 आएगा सर. 8 आएगा. लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं राउंड अप करूं 15.8, 1, तो ये नहीं देखेगा कि 8 के बाद ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, इसको तो अप ही करना है. तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा? सर 15.9. Sir 15.9. 15.9 एग्जैक्टली राइट. क्योंकि इसने तो अप ही करना है, ये नहीं देखेगा कि अप करना है डाउन करना है. ठीक है. और अगर यही है राउंड डाउन करूंगा तो ये नहीं देखेगा कि क्या है, ये सिर्फ जो राउंड में डाउन वाली वैल्यू होती है वो आएगी, अप वाली वैल्यू नहीं आएगी. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 15.80. ठीक है. मान लो ये वैल्यू है राउंड, ये नंबर है 15.84, 0. क्या आंसर आएगा बताइए? सर 16. सर 15 है. Sir, 16 आएगा एग्जैक्टली राइट. क्योंकि 15.8 है, 0, तो वो एक नंबर इंक्रीमेंट कर जाएगा.
ठीक है, लेकिन अगर इसी फंक्शन को अगर मैं राउंड अप, अगर इसी चीज को मैं राउंड अप से करूं, इक्वल्स टू राउंड अप 15.84, 0, क्या आंसर आएगा? सर 16 ही आएगा। 16 जाएगा आपका। लेकिन मतलब राउंड में भी सेम आया, राउंड अप में भी सेम आया, क्योंकि वो नंबर 5 से बड़ा है। लेकिन अगर इसको मैं राउंड डाउन करूं 15 आ जाएगा 15.84, 0, तो क्या आंसर आएगा? सर 15 आएगा। 15 आएगा। मतलब ये हमेशा 15 डाउन ही करेगा, ये नहीं देखेगा कि 5 से या 5 से बड़ा है, ये तो हमेशा डाउन करके ही लेके जाएगा। दैट इज द 3 फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन। ये ऐसे फंक्शन है जिसको आज मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज में आते हैं, मतलब इसके बिना तो आपको एक्सेल आपको चलाना ही पड़ता है इन फंक्शन को, जो कि कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय है उसको सैलरी वैलरी देखनी है, कुछ भी काम करना है, आपको वहां पे राउंड अप करना है, राउंड डाउन करना है या राउंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको वो बनाना है कि कितनी सैलरी है, किसका क्या काम है, ठीक है, बस सपोज। तो आपने ये कंडीशन है, किसी ने ना मतलब अगर आपको सैलरी देने तो उसने सपोज करो 5 सपोज करो कोई टाइपिंग करता है, ठीक है, आपकी कंडीशन है कि अगर आप उस कंडीशन सैलरी तभी दोगे जब उसने 5 पेपर पे एटलीस्ट 5 पेपर पे अगर उसने वो करा है, 5 के मल्टीपल पे अगर उसने डॉक्यूमेंट में टाइप करा है। सपोज करो किसी ने 7 पेपर साइन करा है, ठीक है, अगर हम इस 7 पे राउंड लगाते हैं कि राउंड इस पे साइन लगाऊं, तो इसका आंसर, क्योंकि ये हमारा जो 7 केस है, अगर इसको 5 से डिवाइड करके देखें तो यहाँ पे ये आंसर 1 मतलब 2 पे चला जाएगा, क्योंकि मोर देन 5 है। लेकिन कई बार हमें अगर कोई नई चीज है तो उसको ऐड करना है, तो वहां पे राउंड अप लगाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नियरेस्ट मल्टीपल से ना डिवाइड हो, तो वहां पे राउंड डाउन लगाना पड़ेगा। जैसे 15.84 था, अगर ये जेन्युइन की बात करें तो 16 है, राउंड अप में भी 16 है, लेकिन आपको पता है कि यार ये पूरा डिवाइड हो 16 तभी होगा जब ये पूरा 16 कवर कर जाएगा, उस केस में तो वहां पे आपको राउंड डाउन लगाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत है। बेसिकली ये फंक्शन है राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट इन फंक्शन में? ये तो बोल लो। एक बार राउंड अप का दोबारा समझा सर दीजिए। वो जो माइन हाँ बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। सर वो जो माइनस वाला था वो समझ नहीं आया। देखो माइनस वाला क्या कंसेप्ट था, माइनस वाला ये कंसेप्ट था कि अगर हम जैसे सपोज करो 23 है, कहता हूँ यस सर। राउंड 23, -1, जैसे -1 करा तो ये नियरेस्ट 10 मल्टीपल का देखेगा, 10 का मल्टीपल। अब 10 का मल्टीपल कौन कौन सा होता है? 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, एंड सो ऑन होता है। ओके सर। अब 23 का नियरेस्ट 10 का मल्टीपल देखेगा। अगर ये नंबर, क्योंकि मिड नंबर कौन है 5, अगर ये नंबर 25 से कम है तो वो पीछे जाएगा, अगर नंबर यस सर। 25 या 25 से ज्यादा है तो वो आगे जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 20, ठीक है। ओके सर। अगर इसकी जगह 23 की जगह 26 होता, ये आगे नंबर आगे चला जाता, तो इसका आंसर 10 का मल्टीपल कौन आ जाता? 30 आ जाता, 30। ठीक है। ऐसे -2 करेंगे तो 100 का मल्टीपल देखेगा। अब 100 के बीच में आता है 150, ठीक है। ओके सर। 1000 देखेंगे तो 1000 का मल्टीपल होता है 500। ये केसेस है। ओके सर। ओके सर। और किसी को क्या डाउट था? सर एक बार राउंड अप का समझा दीजिएगा। देखो राउंड अप क्या करता है, राउंड अप ना अप ही करता है, मतलब उसने अप ही करना है। चाहे सपोज करो यहाँ पे नंबर है 14.41, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज करो राउंड, 0, तो पहले बताओ इसका क्या आंसर आएगा? 4.41 4.41 14 सर 14 14 आएगा, ठीक है, 14 आएगा, क्योंकि वो नंबर आगे जाएगा नहीं। लेकिन अगर इसको मैं राउंड अप करूं
तो वो नहीं चेक करेगा कि 5 से बड़ा है या नहीं बड़ा है। अगर मैं कहूँ 14.41, 0 वो नंबर अगला नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 14.5 उसमें आंसर आ ही जाएगा। मतलब 14.41, 0 है तो मतलब हमेशा वो अप ही करेगा। सॉरी, ये तो राउंड ही लगा दिया मैंने। अगर मैं करता हूँ राउंड अप 14.41, 0 ये नंबर हमेशा नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो ही जाएगा, तो यहाँ पे 15 आ ही जाएगा। ओके सर। हमेशा जो राउंड अप है वो हमेशा, मतलब ये यहाँ पे राउंड में ये 15 कब आता है, जब 14.5 होता या 6 होता, लेकिन इस केस में तो ये आ ही जाएगा। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट फंक्शन है, ये हो गए राउंड और राउंड अप, राउंड डाउन। नेक्स्ट फंक्शन है इवन। इवन क्या करता है, किसी नंबर को राउंड करता है उसके नेक्स्ट इवन नंबर से। नेक्स्ट इवन नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर है, सपोज करो 27। मतलब अच्छा, इवन नंबर होते कौन से हैं सर जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, अब देखो जब मैंने इवन लिखा तो आपको यहाँ दिख रहा है इवन के अंदर एक ही चीज आती है, नंबर। आप किस नंबर को आप इवन करना चाहते हो। अब इसका नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है 27 का? 28। एग्जैक्टली। अगर सपोज करो यहाँ पे 24 होता और यहाँ लिखता इवन, क्या आंसर आता? 26। नहीं, क्योंकि वो नंबर 24 ही आता। वो नंबर खुद ही अपने आप में इवन नंबर, तो वो राउंड ना करता। क्लियर? यस सर। सपोज करो मैं करता हूँ इवन, इसको करो +6, तो क्या आंसर आएगा बताओ? 27 plus 6 सर 30 32 सर 34 34 सर। 34 आएगा क्योंकि 28 खुद ही इवन नंबर है सर। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या हुआ, 34 आंसर आएगा, क्योंकि अब नंबर 33 बन चुका है। 33 का जो इवन नंबर है वो 34 है। 27 + 3, ठीक है, 27 + 3 मतलब इवन नंबर आपको ना 33 का, तो 33 का जो इवन नंबर है वो 34 है। जी सपोज करो कि नंबर है यहाँ पे 1.79, इसको मुझे करना है इवन 1.79, बताइए क्या आंसर है? सर 2। सर 2। एग्जैक्टली। नंबर है 0, इसका मुझे करना है इवन, तो क्या आंसर आएगा? 0। सर 0 0 ही ही आएगा आएगा। इवन नंबर 2 है सर 0 सर 2। सोचो सर, आगे 2 सोचो, बताओ। सर 2 सर, आएगा 0 तो सर चैट सर बॉक्स में 0 ही आंसर आएगा। लिखो। तीन लोगों के आंसर आए अभी तक, 2 के कंचन और पूजा बस। सर सन्नी भी आ गया। सर 0 आंसर। जीरो ही आएगा सर। सर 0 ही होगा। एग्जैक्टली, द आंसर इज वुड बी 0। 0 अपने आप में एक इवन नंबर होता है, तो 0 का अगर आप इवन करना चाहते हो वो 0 ही होगा। बिल्कुल ठीक। ओके सर। वेरी गुड, वेरी गुड।
अगर मान लो यहाँ सर पे एक सेकंड, माइनस सर दोबारा समझा दूंगी यार। जीरो अपने आप में इवन नंबर है ना, तो जीरो का जैसे टू का अगर यहाँ पे टू होता, टू का इवन नंबर टू ही होता, तो जीरो अपने आप में इवन नंबर है, तो जीरो का जीरो ही आएगा। ओके ओके ओके। -13 इवन, बताइए। सर -12 -14 सर -14 -12 देख लो यार तुमने, सर मतलब -14 आएगा। 12 सर टेंथ क्लियर करी है ना, -14 यस सर पक्की बात है ना। सर यस सर -14 सर -14 -12 -12 -13 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है? -14 या सर -12? -14 -14 उसमें उल्टी चलती है। है ना, उसमें सर जो -13 देखो वैसे तो आंसर अगर हम पॉजिटिव वाले पॉइंट से देखें, अगर 13 होता तो 14 होता, लेकिन क्योंकि -13 है, ध्यान सुनना, तो वो उसको और नेगेटिव करेगा। मतलब पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव, नेगेटिव है तो और नेगेटिव, क्योंकि अगर नंबर 13 था, 13 का और पॉजिटिव 14 हो गया इंस्टेड ऑफ 12। लेकिन अगर आपका नंबर स्लाइड नंबर नेगेटिव है तो और नेगेटिव 13 का मतलब -14, तो अगर नेगेटिव है तो और नेगेटिव। कोई डाउट? वो -12 तो -13 से बड़ा होगा ना, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स में वही उल्टी मैं देखो, काउंटिंग होती है जो भी यहाँ है। अगर नंबर पॉजिटिव है ना तो हम देखते हैं बड़ा, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो हम देखते हैं छोटा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ जी। अगला फंक्शन है ट्रंक्वेट। ट्रंक्वेट क्या करता है? ट्रंक्वेट कर देता है, मतलब काट देता है। ठीक है, राउंड में हमने देखो, जैसे इस नंबर सपोज करो 18 पॉइंट, सॉरी नंबर है 18.479, मैंने करा, अगर मैं करता हूं इसको राउंड ऑफ दिस नंबर (1), तो क्या आंसर आएगा? 10.5 4 18.5 18.5 लो 18.479, 1, क्या आंसर आएगा? 18.5 सर 18.5 बोलो कुछ। हेलो, सर 18.5 18.5 सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही थी, बोलना, दोबारा बोलना। सर 18.5 सर 18.5 18.5 बिल्कुल ठीक है। तो राउंड करता है, देख के राउंड करता है अगर 5 से ज्यादा है। लेकिन एक फंक्शन होता है हमारे पास ट्रंक्वेट, वो कहता है कि पॉइंट के बाद ये चाहिए तो सारी डिजिट में हटा देता हूँ। तो ये नंबर है, मैंने कहते पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ एक डिजिट चाहिए, तो एक डिजिट चाहिए तो क्या करेगा, बाकी जितनी भी डिजिट है उसको हटा देगा, डिलीट कर देगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18.4 ही। यहाँ पे 18.98 भी होता, और मैं करते हैं यहाँ पे ट्रंक्वेट 18.98 फॉर एग्जांपल 18.9 18.9899 होता कोई नंबर, और मैं कहता ट्रंक्वेट इतने नंबर, पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट चाहिए।
पॉइंट के ऊपर मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो जो लास्ट की 2 डिजिट है उसको ही कर देगा डिलीट, आंसर आ जाएगा 18.98। दैट इज द यूज ऑफ ट्रंकुएट फंक्शन। कोई डाउट? डाउट? No, sir. No, sir. देखो फिर 2 फंक्शन होते हैं आगे, एक होता है फ्लोर और एक होता है सीलिंग। अच्छा, फ्लोर और सीलिंग से आप क्या समझते हो? फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर मतलब ऊपर, मतलब जमीन और Up सीलिंग होता है। मतलब छत। फ्लोर मतलब नीचे, मतलब ऊपर। बताओ बताओ, सही बोल रहे हो? और डाउन जैसे ही लग रहा है। सही बोल रहे हो, बताओ। सर फ्लोर मतलब सीलिंग, फ्लोर मतलब जमीन और सीलिंग मतलब छत। बिल्कुल ठीक है, मतलब सीलिंग मतलब फ्लोर छत और फ्लोर नीचे। मतलब जमीन, बिल्कुल ठीक है। देखो क्या है बेसिकली, फ्लोर मतलब आगे, सीलिंग मतलब पीछे। ऊपर नीचे की अगर बात करें तो आगे पीछे भी कह सकते हैं। सपोज करो सीलिंग क्या करता है, सपोज करो एक नंबर है 10, एक नंबर है सपोज करो 4। सीलिंग 2 आर्गुमेंट लेता है, मैंने लिखा है यहाँ पे सीलिंग फंक्शन है। देखो सीलिंग में 2 चीजें हैं, इस पर टिप करूंगा, एक है नंबर, एक है सिग्निफिकेंस। ये नंबर है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। सिग्नल क्या करेगा, उस नंबर का 10 का आगे वाला इसका सिग्निफिकेंस लेके आएगा। समझ नहीं आया होगा अभी आपको? वो नंबर लेके आएगा 10 से आगे जो कि 4 का कंप्लीट मल्टीपल है। आपको समझ आया? देखो 10 के आगे, 10 से आगे नंबर कौन सा है? Sir, 12. 10 से आगे नंबर है 11। 10 से आगे नंबर है 11। 11 4 का मल्टीपल है? नहीं, नो अगला सर। नंबर है No, 12। sir. अगला नंबर है 12। क्या 12 4 का मल्टीपल है? यस सर। तो इसका Yes, आंसर आ Yes, जाएगा sir. 12। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 36 इक्वल टू सीलिंग, नंबर है 36,7, तो बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ। Sir, 42. 42. Hello. 42। Sir, सर 42. 42 एग्जैक्टली 42। सर ये सीलिंग फंक्शन थोड़ा समझ नहीं आया। देखो सीलिंग, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हेलो? सर सीलिंग फंक्शन थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा। देखो सीलिंग क्या है, मैंने लिखा सीलिंग, सीलिंग के अंदर 2 चीजें आएंगी, ठीक है? किस नंबर को आप सील करना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं 18 को सील करना चाहता हूँ। आगे नंबर है 5, मतलब 18 का नेक्स्ट नंबर जो 5 का मल्टीपल है वो आएगा। अब 18 का नेक्स्ट नंबर 19 है, वो 5 का मल्टीपल नहीं है। तो नंबर 20 है जो 5 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। मतलब उस नंबर का, यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक नंबर है सिग्निफिकेंस, हमें नंबर का नेक्स्ट नंबर पे जाना होता है जो सिग्निफिकेंस का मल्टीपल होता है, ये काम करता है सीलिंग। फॉर एग्जांपल नंबर है 51 इक्वल टू सीलिंग 51,8, मतलब 51 के आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 का कंप्लीट मल्टीपल है? तो क्या आंसर आएगा? 56। 56. 56। 56। इसका जस्ट उल्टा करता है फ्लोर। फ्लोर में हम, सीलिंग में हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं, फ्लोर में हम प्रीवियस नंबर पे जाएंगे। लिखता हूँ 51,8।
तो क्या आंसर आएगा? 40 48 सॉरी सर 48 48 48 सीलिंग में हम नेक्स्ट नंबर की तरफ गए, 51 से आगे देखने की तरफ स्टार्ट करा, 8 का मल्टीपल है। फ्लोर में हम प्रीवियस नंबर की तरफ आए, वो नंबर देखा तो 8 का मल्टीपल है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर एंड सीलिंग। डाउट? नो सर। टेस्ट लूंगा प्रैक्टिकली, डाउट तो पूछ लो भी। सर एक सेकंड ये वाला समझा दो। कौन सा? यस सर, दोबारा समझा दो। सर ये जो आपने 18.9899 लिखा था ना सर, ये सर यहाँ से समझ नहीं आया था मेरे को। ये वाला? यस सर यार उसके बाद तो हमने काफी कुछ कर लिया, तो आप उसी टाइम क्यों नहीं पूछते हो? नहीं फ्लोर सर मैंने बोला था। देखो ये फंक्शन हमने पढ़ा ट्रंक्वेट। ट्रंक्वेट ट्रंक्वेट क्या करता है, मैंने यहाँ लिखा फंक्शन में कि ट्रंक्वेट कर दो इस नंबर को कोमा 2 से, मतलब इस नंबर के बाद सिर्फ 2 डिजिट आने चाहिए। अब 2 डिजिट क्या है? 98, राउंड नहीं है। ये क्या करेगा, जो लास्ट 2 डिजिट है उसको ट्रंक्वेट कर देगा, उसको डिलीट कर देगा, तो 99 को डिलीट कर देगा, सिर्फ 98 रह जाएगा। दैट इज द यूज ऑफ ट्रंक्वेट फंक्शन। ट्रंक्वेट कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है। ये था ट्रंक्वेट फंक्शन। तुमने देखा सीलिंग फंक्शन, सीलिंग में 2 चीजें आती हैं, एक नंबर और सिग्निफिकेंस। उस नंबर का वो पार्ट और उसका सिग्निफिकेंस। जैसे 51,8 है, 51 का नेक्स्ट नंबर जो 8 का मल्टीपल हो वो 56 है, लेकिन यही हम फ्लोर देखेंगे तो 51 का प्रीवियस नंबर जो 8 का मल्टीपल है वो 48 है। 48 पूरी तरह से डिवाइड होता ना, तो ये वाला पार्ट था बस। सर वैसे तो हम सभी फॉर्मूला लगा के तो कर ही सकते हैं, मतलब फॉर्मूला लगा के सिंपल कर ही सकते हैं। तो फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं हम सोनल। नहीं सर, आंसर निकालने के लिए। देखो अभी तो हम सिर्फ चीज कर रहे हैं, आगे इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन देखेंगे। एक्सेल में कभी एक डाटा पे काम नहीं होता ना, 1000 डाटा के ऊपर है, वहां पे सारा काम ही फॉर्मूला के ऊपर है। हमें फॉर्मूला में सीखना पड़ेंगे कि हम इसकी एप्लीकेशन कर सकें। क्लियर हुआ? यस सर। देखो ये मैं मानता हूँ कि ये समझने में थोड़ा अजीब लग रहा है, और इसका प्रैक्टिस करने, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते जब तक इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक अपने हाथों से नहीं करते देखते तब तक करना मुश्किल है। अब प्रैक्टिस के लिए जब भी आपको टर्न है ITI का, उसी टाइम पे आप मतलब जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे वही बेटर है। क्लियर? और आपके घर में अगर सिस्टम है या जो भी है, अगर नहीं है तो ITI में सिस्टम पे प्रैक्टिस करिए, और घर पे है तो इससे अच्छी तो बात ही, मतलब फिर तो सही है, फिर तो प्रैक्टिस कर सकते हो। सर ये हम एक्सेल फोन में डाउनलोड तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, एक्सेल फोन में कर भी सकते हो, ये सारे काम भी कर सकते हो आप फोन में। तो सर सारे फंक्शंस भी इसी में आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। ओके सर। किसी का कोई डाउट अभी तक? Anyone has any doubt? Please ask. सर फ्लोर वाला आप वापस एक बार समझा दो। वो फ्लोर, अगर सीलिंग समझ आ गया तो फ्लोर समझ आ जाएगा, अगर फ्लोर नहीं आ रहा तो मतलब सीलिंग में भी समझने में कोई दिक्कत है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 27 इक्वल टू सीलिंग 27,4। अब इसका आंसर बताओ क्या होएगा? 28 एग्जैक्टली राइट, 28 बिकॉज इसने क्या करा, 27 के नेक्स्ट नंबर जो 4 का मल्टीपल है 28 है, लेकिन अगर मैं ये लिखूं फ्लोर 27,4, मुझे अगले नंबर की तरफ नहीं जाना, प्रीवियस नंबर की तरफ आना है। 24 तो 24 यस, ओके सर, ओके समझ आ गया। ये है फ्लोर एंड सीलिंग में। जैसे हमने इवन फंक्शन देखा था वैसे ओड फंक्शन भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर मैं लिखता हूँ ओड ऑफ 22, तो बताओ क्या आंसर आएगा?
23. 23 नेक्स्ट नंबर ओड का कौन सा है? 22 ओड नंबर 23 मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू ओड ऑफ 0 तो क्या आंसर आएगा? 1. 1 ये 0 इवन नंबर ओड नंबर नहीं है, 0 के जो नेक्स्ट ओड नंबर है वो है 1। और अगर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू ओड -10 तो क्या आंसर आएगा? -11. -11 -11 एग्जैक्टली। तो आज अभी तक जो फंक्शन हमने अभी तक क्लास में करे हैं वो थे सर कल आना प्रैक्टिकल क्लास के लिए। कल तो नहीं आना, कल ऑनलाइन होगी, कल सैटरडे है ना। ओके ऑनलाइन रहेगी कल क्लास। मंडे को आना है, मंडे को मैं आऊंगा क्लास में। सर ट्यूसडे नहीं आओगे आप? नहीं, आई विल कम ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। आई थिंक अब तो सर रेगुलर क्लासेस होगी ना सर ऑनवर्ड मंडे। सर एक बार ट्यूसडे को भी ले लेते क्योंकि तब हम गए थे तो फिर तब भी नहीं आए थे आप। यस सर, या फिर हम मंडे ही आ जाएंगे। अभी आज जो देखो मंडे जिनके घर पास में है, क्योंकि 10 बच्चों का स्लॉट होता है लेकिन 10 बच्चे आते नहीं है। जब भी मैंने देखा मुझे तो 4 से 5 बच्चे दिखते हैं आईटी के अंदर एक बैच के अंदर। कम। तो अगर किसी को आना हो, जिसके लैपटॉप नहीं है तो एक बार मैसेज कर लेना आने से पहले। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी हुई, मतलब अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे जगह है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। लेकिन आने से पहले एक बार मैसेज कर लेना कितने बच्चे आए हुए हैं, ठीक है? ओके सर। और जरूरी नहीं है 11 बजे ही आना है, जिनको प्रैक्टिस करनी है वो 10 सवा 10 बजे पहुंच सकते हैं। आई विल रीच आईटी एट, मतलब मैं तो 9 बजे आईटी पहुंच जाता हूँ, तो अगर आप सुटेबल के अकॉर्डिंग आप 10 सवा 10 बजे आईटी पहुंच सकते हैं। ओके सर। ओके सर। राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड डाउन, इवन, ट्रांस, Odd. Trunk. ट्रंक, Ceiling. Floor. फ्लोर, सीलिंग और Even odd. इवन ओड हो गया। Even odd. ये एक ही कैटेगरी के फंक्शन थे। इसकी एक बार देख लेना, अभी मैं वीडियो सारी अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद वीडियो से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। Okay sir. ठीक है, ये देख लेना। अभी मैं आपको बुक बता रहा हूँ कहाँ से आपको कोपा की बुक देखनी है। बुक है सबके पास? नो सर। No sir. मैम ने कहा था कि बुक कभी बाय नहीं करनी है, वो मटेरियल हम ही शेयर कर देंगे। आपको सामने स्क्रीन दिख रही है? Yes sir. फोन में या कहीं पर भी आप google.com खोलिए और यहाँ जाइए भारत skills.gov.in, ये वेबसाइट है, इस पे क्लिक करिए। यहाँ ये पैटर्न खुल जाएगा, मोबाइल में खुल जाएगा, लैपटॉप में भी। यहाँ पे CTS, CITS, अप्रेंटिसशिप वगैरह ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा CTS में। सारी ट्रेडें हैं कोपा जो आईटी में पढ़ाई जाती हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक। आपकी ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट कोपा है, इस पे क्लिक करिए। ये खुल गया सब कुछ। स्टडी मटेरियल, एम्प्लॉयमेंट स्किल, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, करिकुलम, ई लर्निंग। अभी बुक देखनी है तो ये हिंदी में अवेलेबल है, ये प्रैक्टिकल बुक है, थ्योरी बुक है। आपको हिंदी में लेनी है तो आप इस पे डाउनलोड करेंगे, इंग्लिश पे करनी है तो आप इस पे डाउनलोड करेंगे। सपोज करो अभी हम सेमेस्टर 1 की बुक डाउनलोड करते हैं, यहाँ से एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, ज्यादा नहीं है, कुछ MB की ही फाइल है, 40 MB की फाइल है। इतना स्पेस नहीं है तो मंडे को आगे आईटी से पेन ड्राइव में या कैसे ले जाना, नहीं तो डाउनलोड आप कर ही सकते हो। और ऐसे ट्रेड थ्योरी की बुक है,